अतरक, बतूल, अरशद और अमजद दो भाई थे। दोनों अपने माता पिता के साथ गांव में रहते थे। गरीब होने के बावजूद उनका समय अच्छा चल रहा था। गरीबी के बावजूद माँ ने अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखा। उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनाए, अच्छे कपड़े पहनाओ और अच्छा खाना खिलाओ। लेकिन हुआ यूं कि माँ कुछ समय बीमार रही और उनका देहांत हो गया। इन दोनों भाइयों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इनके पिता और चाचा आदि इनकी देखभाल करने लगे, लेकिन इन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती थी और अब ये गांव में हैं। उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि गांव में रोजगार नहीं है। दरिद्रता बढ़ती जा रही थी। स्थिति ऐसी थी कि ये दोनों भाई स्कूल भी नहीं जा सकते थे। उनके पिता ने स्थिति सुधारने के लिए गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। शहर में आने के बाद उनके पिता ने कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी और स्थिति को सुधारने के लिए इन दोनों भाइयों को छोटे मोटे काम पर लगा दिया। अरशद को एक स्टोर में नौकरी मिल गई थी। अब वह सारा दिन स्टोर में रहता था। ग्राहक आते थे, वह अपनी जरूरत की चीजें निकाल लेता था। कॉपी, पेंसिल, रंग, इस स्टोर में पढ़ने लिखने की चीजें और भी होती थी। एक दिन इस दुकान पर एक आंटी आई। वे बच्चों की कहानियां लिखती थीं। अरशद को पता चला तो उन्होंने कहा, मेरी भी कहानी लिखो। तुम्हें कैसी कहानियां पसंद हैं? मौसी ने माँ की कहानी के बारे में पूछा। लिख लो, अरशद ने कहा। मेरी माँ मर गई है। अरशद ने कहा, ठीक है। आंटी ने कहा, लेकिन क्या तुम एक बात मानोगे? हाँ, अरशद ने कहा, तुमने कहा था कि माँ की कहानी लिखो। इसका मतलब है कि तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो और हर माँ चाहती है कि उसका बेटा पढ़ सके। अगर तुम पढ़ सकते हो, स्कूल न जाकर आप खाली समय में पढ़ सकते हैं। थोड़े प्रयास और किसी की मदद से आप पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। ऐसा नहीं, आप कहानियाँ पढ़ना सीख जाएंगे। आपको अच्छे बुरे का पता चल जाएगा। क्योंकि शिक्षा एक अच्छा जीवन जीने का तरीका है। एक शिक्षित व्यक्ति और एक अशिक्षित व्यक्ति के बीच एक बड़ा अंतर है। ऐसे कई बच्चे हैं जो कम उम्र में स्कूल नहीं जा सकते हैं, लेकिन जब उन्हें शिक्षा के महत्व का एहसास हुआ तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ाई के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। जिस दुकान में अरशद काम करता था, उसके मालिक बहुत अच्छे लोग थे। वो पढ़ लिख कर अच्छी चीजें सीखेगा तो यकीनन उसकी माँ की आत्मा खुश होगी। इस प्रकार उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। अब उन्होंने अपना एम किया है। एक कारखाने में प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं। आज भी उन्हें वह महिला याद आती है जिसने उन्हें सलाह दी थी और यह बात उनके दिल में घर कर गई और इस तरह उन्होंने अपनी शिक्षा शुरू की और आज वह एक सम्मानित जीवन जी रहे हैं।